टेम्पल ट्रेन ले रहे हैं विच विल गो आई गेस अमृतसर विल बी द लास्ट डेस्टिनेशन। हम वहीं उतरेंगे एंड देन वहाँ से आगे का आपको बताते हैं। फ़िलहाल फटाफट सब सामान रख दें एंड देन विल जॉइन बैक। ये हम कोई गंगापुर के आगे एक गांव के पास ट्रेन रुकी है एंड दिस इज़ पीछे देख रहे हो गाइस, ये सरसों दा साग जो हम खाते हैं, सरसों दा साग मक्के दी रोटी। ये अमृतसर हम उतर गए हैं 7:26 AM डॉट। टेम्परेचर ओवर हियर इज़ 2 डिग्री समथिंग। बहुत फटे ठंडी है, फटे ठंडी है एंड पीपल लाइक अस जिसको इतना आइडिया नहीं होता है प्रॉपर, जो मुंबई का जो मतलब 15-20 डिग्री वाले 25 डिग्री वाले यहाँ पर 2 डिग्री में आएंगे, क्या हाल होगा। लेट्स सी स्टार्टिंग। स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स चेक इन इनटू अवर होटल एंड मुंबई से अमृतसर वॉज ए रियली टायरिंग जर्नी। कुछ वी कवर्ड 1800 किलोमीटर्स एंड ढंग से कुछ खाया भी नहीं है सिंस ट्रेन में कुछ था नहीं अवेलेबल ड्यू टू कोविड। अभी फटफट यहाँ से फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं एंड देन विल गो फॉर आवर लोकल साइट सीइंग। कहते हैं अमृतसर आए और अमृतसरी कुलचा नहीं खाए तो क्या नाश्ता किया। चलो चलते हैं यहाँ के अमृतसरी कुलचा लैंड, जहाँ पर हमें लजीज़ कुलचे खाने मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर कुलचा लैंड आए हैं, ये देख लो पीछे। सुना है यहाँ के कुलचे बड़े अच्छे हैं, चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। मैंने ये पनीर कुलचा ऑर्डर किया है, साथ में छोले हैं एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत यम दिख रहा है।
तो वो यही रास्ते से जाते थे और उन्होंने अपनी इस डांसर के लिए ये जगह बना दी थी। तो जहाँ जब भी वो रुकते थे यहाँ पर आराम करते थे और मोरान उनके लिए परफॉर्म करती थी। तो मोरान को कांजरी कहा जाता था। उस ज़माने में कांजरी मतलब डांसर्स। सो एक बार मोरान वहाँ पर एक पास में एक कैनाल हुआ करता था। तो मोरान एक बार अपनी चांदी की चप्पल पहन के वहाँ से जा रही थी तो उनकी चप्पल पास के कैनाल में गिर गई और उनका मूड बहुत ऑफ हो गया एंड देन उन्होंने डांस करने से मना कर दिया। तो उनकी नई नाराज़गी को देखकर महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ पर एक पुल बांधने के लिए की परमिशन दी। तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया है पुल कांजरी। पुल कांजरी उस समय ट्रेड का एक मेन पॉइंट बन चुका था। इंडिया से लोग वहीं जाते थे एंड उस ज़माने एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान होता नहीं था, बट वो एक लाहौर से और पास ही अमृतसर से वही एक जगह बन गई थी जहाँ पर ट्रेड एंड ऑल हुआ करता था। ये तो आपने सुन लिया है पुल कांजरी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। पास उसके जस्ट बाजू में एक और जगह है जिसे कहते हैं वॉर मेमोरियल। वाघा बॉर्डर से ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। सो पुल कांजरी को पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की वॉर में कैप्चर कर लिया गया था, जिसे बाद में इंडिया ने रिस्टोर कर दिया गया था एंड वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल बन गया था। हमारे जवानों की जो भी शहादत हुई थी उसके रिजेम्बलेंस में ये एक वॉर मेमोरियल वहाँ बन गया था। वैसे पुल कांजरी को हम एक लव मोमेंट भी कह सकते हैं, एक लवेबल मॉन्यूमेंट भी कह सकते हैं, एक महाराजा और एक मोरान की प्रेम कहानी के बारे में। After visiting the Fulkari, let's cover this Sadap pins. So what you will find over here is exactly the real authentic taste of Punjab. They have maintained the culture over here and they have maintained the dignity and everything about the Punjab is famous for. Let's विराट कोहली भी आ गए। टाइगर, शाहरुख खान। बताओ उसके का चिल्लम में बहुत समय लगते हैं, 2 दिन में ऐसे रहता है, पता कर देता। वो भी तो लेते हैं। सिंगर किधर? हाँ, चिलम के बहुत सारे आकार होते हैं। ऐसा वाला चाहिए, पतला चाहिए। वो मेरी ना लड़का कमाल करना शुरू कर दिया है, साथ में बन गया वैसा डांसिंग पॉट बन गया है। कोई बात नहीं, जो भी बन रहा है बनने दो। अभी फोटो लेने दे। चलो क्या करना है, ये जाएगा तो है नहीं घर पे, टूटेगा नहीं है, घर पे नहीं जा पाएगा, सूखेगा नहीं ना। जब तो मैंने सुखाता आदमी आगे खड्डा का रहता है। हाँ, वो कर देंगे।
गोबिंदगढ़ फोर्ट, जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए, एक ज़माने में सिख था, क्योंकि उसके सोल्जर्स को भांग मैरिजुआना का बहुत शौक था। लोकली उस टाइम पे इस किले को भांगियो द किला और किला ऑफ भांगीज भी कहा जाता था। 18th सेंचुरी के एंड में महाराजा रणजीत सिंह, जो सिर्फ 22 साल की उम्र के थे, उन्होंने अमृतसर के ये किले को फतेह किया और साथ ही अपने एम्पायर में शामिल कर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये किले की मरम्मत कराई और इसकी बाउंड्रीज को बढ़ाया। चार साल के बाद ये किले का काम मुकम्मल हुआ और इसे 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के नाम पे रखा गया। बाद में यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के सिल्वर और गोल्डन कॉइन्स बनने लग गए और साथ ही उनकी आर्मरीज को भी यहीं रखा जाता था। यहाँ तोशाक खाने में कोहिनूर हीरा को भी रखा जाता था, जो महाराजा रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के एम्परर शोशुजा ने 1813 में दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत जो 1839 में हुई, उसके बाद ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को ख़त्म करके यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत लागू कर दी। तोशाक खाना है। कहते हैं हिंदुस्तान में आखिरी बार कोहिनूर हीरा को यहीं देखा गया था।
ये वही जगह है जहाँ पर कोहिनूर हीरा को रखा जाता था और यहीं से ब्रिटिश ने उसे लेकर चले गए। ये आप देख सकते हैं उस ज़माने के गोल्डन कॉइन्स और कुछ सिल्वर कॉइन्स जो महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर बनवाते थे, उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। So we have reached Golden Temple. टेम्परेचर कुछ 8 डिग्री है, बहुत ठंडी है। अभी अंदर जाते हैं, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है एकदम अंदर, फिर भी जितना हो सके उतना दिखाएंगे।